हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज के इस वीडियो में हम जहांगीर और नूर जहां को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो जहांगीर नाम से फेमस हुए, वो 4th मुग़ल एम्परर थे और उनके नाम का मीनिंग है दुनिया को जीतने वाला, या फिर कह सकते हैं दुनिया का विजेता। जहांगीर 3 नवंबर 1605 में राजगद्दी पर बैठे और 1627 तक इन्होंने रूल किया है। याद रखिएगा, जहांगीर अकबर के सक्सेसर हैं। अब क्या होता है कि जहांगीर के राजा बनने के कुछ टाइम बाद ही खुसरो, जो जहांगीर के बड़े बेटे थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि जहांगीर ने उसे लाहौर के पास हरा दिया और उसको बंदी बना लिया। अब हम देखते हैं कि ईस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। तो अकबर ने राजा मान सिंह, जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्हें कोर्ट में बुलाया था, जिसका फायदा उस्मान खान ने उठाया। और उस्मान खान एक अफगान चीफ था। तो 1608 में जहांगीर ने इस्लाम खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब इस्लाम खान जो हैं वो शेख सलीम चिश्ती के पोते हैं। इस्लाम खान ने उस्मान खान को हरा दिया और इस तरह मुगल की पावर जो है वो ईस्ट बंगाल में ठीक से स्थापित हो गई। अकबर की तरह जहांगीर को महसूस हुआ कि अगर हमें जीतना है, हमारी जीत जबरदस्ती फोर्स से नहीं हो सकती, बल्कि लोगों की दया अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जहांगीर ने क्या किया कि बहुत से अफगानों को राज्य में नोबल्स बना लिया। और जहांगीर के टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अफगान नोबल था, उसका नाम था खाने जहां लोदी। ये क्वेश्चन आता है। अब जहांगीर काफी यंग थे और काफी अच्छे तरीके से मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन भी हो रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर को बहुत नुकसान हुआ। और वो प्रॉब्लम ये थी कि जहांगीर की तबीयत लगातार गिरने लगी थी। मीन्स जहांगीर सही तरीके से, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी बिल्कुल भी। और यही रीज़न था कि नूर जहां पॉलिटिकली सामने आई। अब हम बात करते हैं नूर जहां की। नूर जहां की शादी जहांगीर से 1611 में हुई थी। वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। मीन्स जहांगीर से शादी करने से पहले नूर जहां की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। उनकी पहली शादी एक ईरानियन शेर अफगान से हुई थी। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ का जिम्मेदार जहांगीर था, और कुछ हिस्टोरियंस इस बात का इनकार करते हैं। नूर जहां की फैमिली काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। उनके फादर इतिमाद उद दौला जॉइंट दीवान थे जहांगीर के। नूर जहां का भाई असफ खान खाने समान की पोस्ट दी गई थी उनको जहांगीर द्वारा। और असफ खान की बेटी की शादी खुर्रम मीन्स शाहजहां से हुई थी, और इनकी बेटी का नाम ही मुमताज महल था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अपने फादर और भाई के साथ मिलकर नूर जहां ने एक ग्रुप या जुंटा बनाया। ये ग्रुप जहांगीर को कंट्रोल करता था और इस ग्रुप के बिना, मीन्स इस ग्रुप के सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इस बात से इनकार करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का यहाँ तक मानना है कि नूर जहां के पॉलिटिकल करियर की वजह से उनके और शाहजहां के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी,
اور اس کی ہی وجہ سے 1622 میں شاہ جہاں اپنے فادر جہانگیر کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جہانگیر ٹوٹلی نور جہاں کے کنٹرول میں ہے۔ نور جہاں کے نام کے سکے بھی بنائے گئے اور نور جہاں کو بادشاہ بیگم کا ٹائٹل دیا گیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ جہانگیر نور جہاں یا جنٹا پر ڈیپینڈ تھے۔ نور جہاں ہمیشہ جہانگیر کے ساتھ رہا کرتی تھیں، وہ ایک اچھی رائڈر بھی تھیں اور ان کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ وہ جہانگیر کے ساتھ شکار پر بھی جایا کرتی تھیں۔ تو جیسا ہسٹورینز مانتے ہیں کہ جہانگیر ٹوٹلی جنٹا پر ڈیپینڈڈ تھے، ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے جنٹا پر، ایسا نہیں تھا۔ شاہ جہاں کے رولر بننے کے بعد شاہ جہاں کی وجہ سے نور جہاں پورے طریقے سے پولیٹیکلی ریٹائر ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ پولیٹیکلی سامنے نہیں آئی۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں لاہور کے پاس دفن کر دیا گیا۔ یہ تھا جہانگیر اور نور جہاں کے بارے میں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر، اینڈ پلیز جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔